जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से जीवन साथी की तलाश में हैं, सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए गए हैं, इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, यानी शादी फिक्स नहीं हो रही है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता परेशान हैं। साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो आज हम ऐसा एक सरल, घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधा भगवान गणपति जी की कृपा से, विघ्न विनाशक जी की कृपा से समाप्त होंगी और उनकी कृपा दृष्टि बनेगी और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, सायंकाल यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें और कुंडली विश्लेषण के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को शुक्रवार की शाम यानी सूर्यास्त के बाद संध्या काल में आपको करना है। इसके लिए आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले अथवा सफेद कलर के वस्त्र पहन लेना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता जिनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता, तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और बच्चे यदि स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो इसी तरह से उनको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए उपाय करने के लिए। तो आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, रूमाल के साइज का कपड़ा नया होना चाहिए अथवा रेड रूमाल आप ले लें, जैसी भी सुविधा हो। तो भगवान गणपति के सामने, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने एक प्लेट में उस कपड़े को बिछा लें और उस पर कुछ सामग्री रखना है, जो कि आप एक दिन पहले ही कलेक्ट कर लें, बाजार से, मार्केट से ले आए। तो उसमें आपको 7 लौंग साबुत होना चाहिए, फूल वाली साफ सुथरी लौंग, 7 इलायची यानी कि हरी इलायची। इसके पश्चात 7 आपको गुंजा लेना है। गुंजा मतलब एक गुंजा एक फल है एक प्रकार का, जो पूजन सामग्री की दुकान पर मिलता है, किराना दुकान पर भी मिलता है। तो आप कोशिश करें पूजन सामग्री की दुकान से आप ले लें और 7 सुपारी, पूजा की सुपारी आपको लेना है। यानी आप समझ गए होंगे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 सुपारी और 7 गुंजा। इतनी सामग्री लेकर के उस लाल कपड़े में आपको रख करके और पोटली बना लेना है उसकी, और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान गणेश के सामने रख करके और उनसे प्रार्थना करना है कि हे गणपति भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान,
मेरी बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन अथवा शादी बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो तुरंत उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात उस पोटली को उठा करके और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है तो उसके सर के ऊपर से आपको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। यानी उस बच्चे को अपने पूजा घर के पास बुलाएं, पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके उसको खड़ा करें और उसके सर के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको उतारा कर देना है, घुमा देना है। और यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथों में लेकर के उनको सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना है, उतारा नहीं करना कि हे प्रभु मेरे विवाह में कोई बंधन दोष, शादी बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल दोष, शनि दोष या राहु दोष बना हुआ है या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष ऐसा बना है जिसे हमें नहीं मालूम, जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो करके और तत्काल विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात इस पोटली को ले जा करके आंकड़े के पेड़ की जड़ के पास आपको दबा देना है। आंकड़ा मतलब आक का जो पेड़ होता है, यह 2 प्रकार का होता है, एक सफेद आक, एक पिंक टाइप का होता है, भट्टाई कलर का बैगनी यानी पर्पल आक। तो 2 प्रकार के, तो कोई भी आक के पेड़ के यानी आंकड़े की पेड़ की जड़ के पास आपको जाना है, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और वहां दबा देना है और बस चुपचाप अपने घर को चले आना है। साथियों, इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के विवाह बंधन समाप्त होंगे, सभी प्रकार के विघ्न बाधा दोष समाप्त होंगे और कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। आक के पेड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आक का जो पेड़ होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 15 साल के बाद इसकी जड़ में भगवान गणपति का विग्रह बनने लगता है। जितना वो आक पुराना होता है उतना ही आक के पेड़ की जड़ में गणपति भगवान की विग्रह यानी मूर्ति टाइप उसकी जड़ होने लगती है। तो आप समझ गए होंगे कि आक के पेड़ में भगवान गणपति जी का निवास होता है, जो कि विघ्न विनाशक हैं, विघ्नों को हरता है, मंगल मूर्ति हैं, यानी कोई भी शुभ और मंगल कार्यों में इनका आशीर्वाद अवश्य। भगवान भोले बाबा के अनुसार, उनके आशीर्वाद के अनुसार श्री गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी कार्यों में इनकी प्रथम पूजा होती है और जो इनको प्रसन्न कर लेता है उसकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आज एक थोड़ा सा अलग टाइप का उपाय है आज का, तो इस उपाय को करें। इसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी और मंगल मूर्ति की कृपा होगी और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गणेश, जय भोले बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।